to my YouTube channel Steps to Solutions. In today's session, we will be solving some questions from the chapter Some Applications of Trigonometry Class 10. So let's proceed with the video, and before proceeding further, please like this video, share this video and subscribe to my channel. So here is a question from your NCERT book, that is example number 5, which says that the shadow of a tower standing on a level ground, एक level ground है, इस पे एक टार खड़ा है, ठीक है। ये टार शेडो बना रहा है। शेडो कब बनती है? जब कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे यहाँ पे सन है, क्योंकि आपको बोला है ना कि सन की ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, तो सन की ऑल्टीट्यूड के हिसाब से शेडो बन रही है इसकी लेवल ग्राउंड पे, ठीक है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का ऑल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, और जब वो 60 डिग्री है। अब बोला है कि जो शेडो है वो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 देन 60। जब 30 है, 60 से 30 है, उस बीच के दौरान में जो शेडो की लेंथ है वो 40 मीटर है। ये आपको दिया हुआ है ABCD। अब क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टार। आपको हाइट h निकालना है। तो अब मैं क्या कह रही हूं कि जब सन की ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था, उस टाइम पे जो शेडो बन रही थी उसको मैंने लेट कर दिया x मीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगी लेट h बी द हाइट of tower and x be the length of shadow at 60 degree altitude। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मेरे को पता है मेरा बेस, अगर एंगल की तरफ देखें तो ये मेरा बेस होगा और वो मेरी हाइट होगी। बेस और हाइट का रिलेशन दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है अपने ट्रायंगल्स में लगाऊंगी tan या cot। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल क्या है? 60। tan 60 डिग्री क्या हो गया मेरा? AB अपॉन BC, ठीक है। tan 60 क्या होता है? √3। AB की जगह हम लिख देंगे h और BC की जगह हम लिख देंगे x। तो यानी कि यहां से हमें h क्या मिल गया? √3x मीटर। इस तरीके से हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABD यहां पे हम क्या लगाएंगे? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो गया? AB अपॉन BD। AB अपॉन BD। tan 30 होता है 1/√3। AB की जगह हम लिखेंगे h और BD की जगह हम क्या लिखेंगे? 40 प्लस x। तो यहां से h क्या हो गया? 40 प्लस x अपॉन √3 मीटर। अब हमें दोनों जगह से, दोनों ट्रायंगल से h मिल गया, क्योंकि दोनों में ही h कॉमन था। अब इन दोनों h को हम इक्वेट कर देंगे। 40 प्लस x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है। 40 प्लस x, ये √3 उधर जाएगा, √3 इंटू √3x, ये हो गया 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 3x। 3x कैसे आया? √3 इंटू √3 इज 3 और x, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x। ये x इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया। ये आपको सिंपल इक्वेशंस में है, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20। हर जगह यूनिट लगाना ना भूलें। अब हमें क्या, अल्टीमेटली हमें x थोड़ी ना निकालना था, हमें तो h निकालना था। तो हमारा h क्या है? इन दोनों में से आप किसी में भी x की वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूं √3x में, √3 इंटू 20, आंसर आ गया 20 √3।
3 मीटर। ये आ गया आपका h। तो अगर आपको क्वेश्चन में √3 की कोई वैल्यू दी हुई हो तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू डालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, और अगर नहीं दी हुई तो आप इस आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे और फाइनली लास्ट में लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन आप करेंगे और जितने भी इसमें मार्क्स असाइन है वो सारे मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आप कोई वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं तो उसको आपको ऐसे इस तरीके से लिखना जरूरी है, वरना एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि आपने h क्या लिया है, x क्या लिया है। So here is another question from your NCERT book, that is example number 6, which says that the angles of depression। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई। मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप ऊपर से देखते हो, राइट। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की ही बात हो रही है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम, किसी चीज के टॉप और बॉटम की, ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि कोई बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर टॉल है, उसके टॉप और बॉटम पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कोई जो है इसके भी ऊपर हाइट से इसके टॉप और बॉटम को देख रहा है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब आया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो इससे भी ऊंची है, उसके टॉप से कोई इसके टॉप को देख रहा है और कोई इसके बॉटम को देख रहा है, और इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली ये किसी ना किसी डिस्टेंस पे तो होंगी ही, राइट। इसको हमने नाम दिया A B C D E, ठीक है। अब मैंने आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जो जहां से देख रहा है वहां से उसकी सीध में हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, तो ये है। अब आगे चीज है R 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिसकी बात पहले हुई, जैसे सपोज इस तरह से जरा पहले टॉप था फिर बॉटम था, और पहले डिग्री है 30 और फिर है 45 और लास्ट में लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो 30 है ये लिंक हो रहा है टॉप से, और ये जो 45 है ये लिंक हो रहा है बॉटम से। तो यानी कि यहां से टॉप का एंगल हो गया 30 और बॉटम का एंगल हो गया 45। अब मैंने एक चीज आपको तब बताई थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से तो हम नहीं निकाल सकते, तो हमें इस ट्रायंगल में एंगल चाहिए। तो ये दोनों पता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ये डिस्टेंस है ये पैरेलल है, इस पर अगर मैं ट्रांसवर्सल लूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यानी कि अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। क्लियर। अब ये चीजें तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब हमें निकालना क्या है, हम उसको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। मतलब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कर दिया लेट h बी द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड d बी द distance between two buildings, ठीक है। अब हमारे को हमने D बता दिया, हमने H बता दिया। अब हमें हर ट्रायंगल में अपने रेशियोज के हिसाब से काम करना है। तो हमने पहले ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हमने लगाया tan 45 डिग्री, वो हो गया AB अपॉन BC, क्योंकि tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये tan 45 जो ये कॉन्सेप्ट है इसका लिंक हमारी प्रीवियस चैप्टर 8 की वीडियो में मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, tan 45 1 होता है, AB की जगह हम क्या डालेंगे H और BC की जगह हम क्या डालेंगे D। तो इससे हमें क्या मिल गया कि H जो है वो D के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रायंगल AED में भी काम करेंगे। tan 30 डिग्री क्या होगा, AE अपॉन DE। अब tan 30 तो ठीक है हमें पता है 1/√3 होता है, लेकिन अब ये AE और DE कैसे निकलेगा, हमें तो AB पता है, AE तो नहीं पता। तो AE क्या हो गया, AB माइनस EB। EB क्या है, अगर DCD 8 है तो BE भी 8 होगा, यानी कि AB माइनस 8। AB क्या है H, तो ये हो गया H माइनस 8 AE। और वहीं अगर मैं DE की बात करूं तो जैसे DE वैसे BC, तो DE मेरा हो गया D। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू H माइनस 8 अपॉन D। ठीक है, अब यहां से हमने D की वैल्यू निकाली, अब ये वाली और ये इनके हिसाब से अब हम D और H को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, D हमारा H के भी इक्वल था, हमने प्रूव किया। तो अगर मैं उसके साथ देखूं तो ये हो गया H इज इक्वल्स टू √3 H माइनस 8। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, H इज इक्वल्स टू √3 H माइनस 8 √3। अब ये H इधर गया, 1 माइनस √3 H इज इक्वल्स टू 8√3। ठीक है, H इज इक्वल्स टू, अब इसमें से मैंने माइनस अगर कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है ऊपर मेरा माइनस है, मुझे उसको काटना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8√3 अपॉन, ये कट गया, ये हमारा आ गया 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब एक चीज है, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी कि हम डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ सकते, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये चीज आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर भी रैशनलाइजेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझा देती हूँ। क्या करते हैं, हमने न्यूमरेटर को तो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन हमने इसमें डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया 8√3 इंटू √3 प्लस 8√3 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। यहां पे हमने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, ये हो गया √3 to √3 3, 8 3 जा 24 प्लस 8√3, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2। अब इनमें से मैंने क्या किया 8 कॉमन लिया, बच गया 8 3 जा 24 प्लस √3 अपॉन 2, ये कट गया 4 आया, तो आपका h आ गया 4√3 प्लस 3 मीटर और d भी आ गया आपका 4√3 प्लस 3 मीटर। तो इस हिसाब से आपने जो है h और d निकाल दिया। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
I hope all the students of class 10 and the one who raised this query have understood these questions very well. So now practice more questions from the exercise and from your exemplar book and get back to me if any query arises. So keep watching, stay tuned, bye bye.